Hello everyone. In the previous class, we are learning this chapter also, safety first. But मैंने बताया था कि इसमें और भी कुछ जो है टॉपिक अभी बचे हुए हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक आज इसमें रीड करेंगे सेफ्टी फर्स्ट में. सेफ्टी फर्स्ट में सबसे पहले रीड किए थे सेफ्टी एट होम, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी एट स्कूल. So let's start. At school we should follow the safety rules given below. कुछ सेफ्टी रूल्स अबाउट स्कूल, जो स्कूल में आपको सेफ्टी रूल्स यूज करने चाहिए उसके बारे में कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको देखेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे फॉलो करना है. नहीं, घर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज को देखा, बहुत से चीज ऐसे हैं जिसको छूना नहीं चाहिए, जिसको ज्यादा नहीं रखना चाहिए. नहीं, तो अब देखेंगे कि स्कूल में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि कोई इंजरी आपको ना हो. डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और बेंचेस इन द क्लासरूम, इट कैन हर्ट यू. इफ यू विल जंप on the desk and bench, then you will get hurt. यदि आप बेंच पे चल के उछलोगे और बेंच गिर जाए तो, आप डेस्क पे चल के उछलोगे, डेस्क गिर जाए तो, आप टेबल पे चल के डांस करने लगोगे और पैर स्लिप कर जाए तो, सो आपको क्लासरूम के बेंच पे, डेस्क पे, टेबल पे चढ़ के उस पे खेलने का प्रयास या उस पे चढ़ के डांस करने का प्रयास नहीं करने लग जाना है. नहीं, बहुत बच्चे होते हैं डेस्क पे ही चढ़ गए और उछलने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है. यदि आप गिर जाएंगे वहां से तो वो भी आपको हर्ट करेगा, वो भी आपको इंजर्ड करेगा. तो इस चीज से बचने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है. नेवर यूज अ ब्लेड for sharpening pencil. For sharpening pencil, use a sharpener only. आप स्कूल में कभी भी जो पेंसिल लाते हो उसको हमेशा शार्प करना होता है. तो उसको शार्प करने के लिए आप क्या करते हो? शार्पनर का यूज करते हो. बट आपके पास शार्पनर नहीं है तो आप सोचोगे कि उसको ब्लेड से कर दें. ब्लेड से करने के लिए सोचोगे और ब्लेड से जैसे करने का सोचोगे और ऐसे रख करके काटोगे, पता चला यहाँ पर ब्लेड से लगाया और सामने उंगली आ गई और फिर जाके ब्लेड उंगली में लगा. तो यदि वो उतना सॉलिड चीज को, तो पेंसिल जो है वो कोई लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड है. उतने हार्ड चीज को यदि वो काट सकता है तो आपके स्किन को काटने में इसको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है बिल्कुल. वो उतना हार्ड है फिर भी उसको आराम से वो काट दिया, तो आपके हैंड को काटने में कितना समय लग सकता है. इसीलिए कभी भी आपको स्कूल में पेंसिल को शार्पिंग करने के लिए शार्पनर का यूज करना है, ना कि ब्लेड का. ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है, आपकी उंगली कट सकती है. बॉडी के जिस पार्ट पर लग जाएगा, उंगली में, हाथ में छिलक के कहीं भी पैर में लग गया तो फिर कट जाना है. इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है. डू नॉट रन व्हाइल वॉकिंग. डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. होल्ड द हैंडल व्हाइल गोइंग अप और कमिंग डाउन. पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी आपको जो सीढ़ी पर दौड़ करके नहीं चलना चाहिए, दौड़ करके नीचे नहीं आना चाहिए. हमेशा आराम से ऊपर जाते समय भी हैंडल का यूज करते हुए ऊपर जाना है और फिर हैंडल का यूज करते हुए
नीचे आना है, हैंडल को अच्छे से पकड़ करके और नीचे आना है। Do not run around in the corridors. You might hurt yourself. वो था घर के सीढ़ी पर कैसे जाना है, यहाँ स्कूल के भी छत पे आते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, यहाँ भी। अब क्या है, do not around in the corridors. You might hurt yourself. आपको स्कूल कॉरिडोर में दौड़ना नहीं है, आप वहां भी इंजर्ड हो सकते हैं। दौड़ करके जाना चाहे, कोई सामने आ गया, कुछ हो गया, बचने के लिए बस गिर गए, बचे तो नहीं, गिर गए, हर्ट हो गए, चोट लग गया, पैर में लगा, पैर कट गया, दांत में लगा, दांत टूट गया, नाक में लगा, नाक। तो जिस बॉडी पार्ट को लग जाएगा गिरने के बाद, जो पटका जाएगा फर्श पे, वो तो ऑब्वियसली चोटिल हो जाएगा। इसीलिए स्कूल में आपको, स्कूल कॉरिडोर में आपको दौड़ भी नहीं लगाना है। डू नॉट हिट अदर्स विथ अ बैट। इट कैन कॉज इंजरी। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग्स और सीसॉ। नेवर प्ले रफ गेम्स। और स्कूल में खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स होते हैं। आप स्कूल में जाते हो जब, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के गेम्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए। सीसॉ, स्विंग्स, ये सारी चीज लगे होते हैं। बैट बॉल भी खेलते हैं कुछ। तो जब तक आपका टर्न ना आ जाए, जब तक आपकी बारी ना आ जाए, ऐसा नहीं कि गए एक जो है वो स्विंग्स पे, झूले पे झूल रहा था और हम उसके पीछे में जाके खड़े हो गए, रोको जल्दी से। और पता चला कि झूला आगे गया और हम सोचे कि रोक लेंगे, उधर से इतना स्पीड से आया कि बस हमको लेते हुए पीछे चल गया। जहां पर लगा, कमर में, सीने में, जहां लगा, बॉडी के उस पार्ट को वो हर्ट करेगा, बॉडी के उस पार्ट को वो फ्रैक्चर भी कर सकता है। तो जब तक आपकी बारी ना जाए, अब बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल के बदले अब बॉल को मारना बॉल को था, लेकिन बॉल को ना मार के कोई बगल से पार हो गया, बस उसी को एक बैट दे दी, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर अ थॉर्नी हैज और बार्बेड वायर। कभी भी ऐसे जगहों पर जहां कांटेदार कोई चीज हो, तार हो या और कोई कांटेदार चीज हो, उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए। या तार है लेकिन विदाउट कवर है, नहीं, एक तार आता है जो नुकीला होता है, जो बाउंड्री वॉल में यूज किया जाता है। तो यदि बाउंड्री के आसपास खेल रहे हैं और यदि उस वायर से ही चारों तरफ जो है बाउंड्री दिया गया है, तो वो बिल्कुल नुकीला है। यदि आप उसके आसपास खेलते हो तो क्या होगा, धंस जाएगा, गिर जाओगे आप उस पर। वो नुकीला होता है, चूंकि गिरोगे उस पर, बस वो बिल्कुल सिरिंज की तरह बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी ऐसे कांटेदार तार वगैरह या कुछ और कांटेदार झाड़ी है, तो ऐसे जगहों पर आपको नहीं खेलना चाहिए। उस जगह से हटके जो अच्छा प्लेस है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्लैट है, ऐसे जगहों पर आपको खेलना चाहिए। ऐसे जगह पर आपको जाकर के कोई भी काम करना चाहिए। Never get into or get off a moving bus. Make a queue and do not push others. आप जब घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद जब बस पे चढ़ने आते हो, उस समय भी आपको क्यू में खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आया, दौड़ गए, दौड़ करके बस पता चला कि
बस से जाके टकरा गया। जब तक बस ब्रेक मारा तो मुंह में आकर के थोड़ा में लगा, थोड़ा बिगड़ गया। तो कभी भी आपको दौड़ करके ना तो बस से बाहर जाना है, ना ही बस में जब जा रहे होते हैं यहाँ से घर, तो उस समय बस से बाहर बस का जो विंडो है उसके बाहर अपना मुंह निकाल दिए और देख रहे हैं बाहर क्या है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बस पे अच्छे से क्यू में चढ़ना चाहिए और फिर उतरने समय भी क्यू में अच्छे से धीरे धीरे उतरना चाहिए। यदि आप दौड़ करके या पीछे से किसी को पुश कर दोगे उतरते समय, तो वो अभी सीढ़ी होता है तो पहले वहां नीचे आया, उसके बाद एक स्टेप पे आया, स्टेप पे फिर वहां से नीचे आया, अब तुम ऊपर से उसको पुश कर दोगे तो पता चला वो बीच में जो एक स्टेप था, बीच में जो सीढ़ी पर लात रखनी थी, जो पैर रखने का था, उसका बीच में उस पर लात ना रख के सीधा जमीन पे गया वो। तो जब सीधा वहां से जमीन पे जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छे से खड़े तो नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा, वो चोटिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? बिल्कुल आराम से आगे वाला जब उतर जाए तो पीछे से फिर आप आए। सेफ्टी ऑन द रोड। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पर सेफ्टी कैसे रहे? रोड पर भी बहुत बच्चे आप स्कूल से निकलते हैं, यहाँ से पैदल घर जा रहे होते हैं, या फिर आप स्कूल आने के लिए घर से निकलते हैं। घर की दूरी जो है स्कूल से 100-200 मीटर पे है, तो जब 100-200 मीटर की दूरी पर स्कूल है तो साइकिल नहीं ले जा रहे हैं, या फिर क्या साइकिल भी ले जा रहे हैं तो जा तो रोड पे रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं तो जा तो बाय रोड रहे हैं। तो आपको उसमें भी केयरफुल रहना है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या आपको ध्यान रखना है? ऐसा नहीं कि रोड जैसे तैसे क्रॉस कर गए, तो उन चीजों में भी सारा सेफ्टी रूल है। यहाँ भी बहुत सारे सेफ्टी रूल हैं जिसका यूज आपको करना चाहिए। जैसे ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमेशा वॉक जो है, हमेशा जो चलना है वो फुटपाथ पे चलना है, और यदि फुटपाथ नहीं है तो रोड के उस साइड में चलना चाहिए जो साइड की फुटपाथ होता है, जो साइड फुटपाथ होता है चलने के लिए। हमेशा अपने हाथ के, अपने आपका जो हैंड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में, आपको जिस साइड से जा रहे हैं, जिधर लेफ्ट है, आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। हमेशा रोड के लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, और जिससे कि आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रॉन्ग साइड में चलोगे तो आकर के मे भी कोई बस, कोई कार, कोई बाइक, कोई साइकिल आपको पीछे से पुश कर देगा। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड, इफ पॉसिबल यूज अ सबवे और ओवरब्रिज टू क्रॉस द रोड। हमेशा जो है जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, और यदि पॉसिबल हो मतलब यदि दिया गया है ओवरब्रिज क्रॉस करने के लिए, सबवे मतलब रोड के अंदर से, रोड को पास करने के लिए, रोड के अंदर से आदमी को चलने के लिए बनाया गया है कि ऊपर जो है बस चलती है तो ओवरब्रिज बना दिया गया कि आदमी पार हो जाए, नीचे जो है सबवे बना दिया गया है क्योंकि आदमी पार हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो यदि पॉसिबल हो और वो बना हो सबवे या ओवरब्रिज हो, तो आपको हमेशा सबवे और ओवरब्रिज का यूज करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। If there is no zebra crossing, cross only when there is no traffic on the road. Never cross bends and between stationary vehicles. हमेशा आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, और यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको रोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड देख करके, और यदि कोई ट्रैफिक ना हो
रोड पूरा क्लियर दिखे तब आपको क्रॉस करना चाहिए। दोनों साइड के रोड को देख लिए, पहले लेफ्ट देख लिए, फिर राइट देख लिए कि कोई ट्रैफिक नहीं है, इधर से भी बस या कार या कोई व्हीकल्स, कोई वैन नहीं आ रही है, तो आपको क्रॉस करना चाहिए। अब कभी ऐसा होता है कि कोई व्हीकल जो है ऑलरेडी वो खड़ी है, कोई व्हीकल ऑलरेडी खड़ी है, कोई स्थिर वाहन, और क्या सोच रहे हैं, इसके नीचे से पार हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। नेवर क्रॉस एट बेंड्स एंड बिटवीन स्टेशनरी व्हीकल्स, कभी भी आपको झुक करके और स्थिर वाहन के नीचे से क्रॉस करने का नहीं सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसके नीचे से जाओगे और वो हो सके स्टार्ट होकर के चलने वाले हैं और आप सोचे कि पार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा लोग ट्रेन में करते हैं। बहुत जगह देखे हैं कि ट्रेन जो है वो खड़ी है और ट्रेन के नीचे से देखेंगे कुछ लोग पास हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच रहे होते हैं कि अभी सिग्नल नहीं दिया है, तो अभी ये, तो अभी वो, तो जानबूझ करके यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। यानी कि अपने आप को जान करके खतरे में डाल दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चोट लगेगा, क्या होगा, हाथ कटेगा, पैर कटेगा, सर फटेगा, गर्दन कट जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, तब तो खैर अलग बात है। लेकिन यदि सोच रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। बॉडी के हर पार्ट का अपना स्पेसिफिक वर्क है। तो यदि बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड होता है, कोई भी पार्ट कट जाता है, कोई भी पार्ट को कुछ हो जाता है, तो वहीं आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। हाथ नहीं रहेगा, आप खुद से खा नहीं पाओगे, पैर नहीं रहेगा, आप खुद से चल नहीं पाओगे, आंख नहीं रहेगा, आप देख नहीं पाओगे, कान नहीं रहेगा, आप सुन नहीं पाओगे। तो हर बॉडी के हर पार्ट का अपना अपना वर्क है। तो किसी भी पार्ट को कुछ ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल सेफ रहना है। Follow the traffic lights. Green means to go, red means to stop, yellow means to slow down. 3 types of signal light: red, green and yellow. First is red, that means stop. यदि रेड सिग्नल दिख रहा है तो आपको बताया जा रहा है कि आप रोड क्रॉस ना करें। यदि ग्रीन सिग्नल है तो आप बिल्कुल चले जाएं, और यदि येलो सिग्नल है तो आप धीरे हो जाएं बिल्कुल, या रुक भी जाएं। बिल्कुल धीरे हो जाए, धीरे धीरे चलें। यदि लग रहा है रुकने की आवश्यकता है तो फिर रुक भी जाए। नेवर प्ले ऑन द रोड। इफ यू हियर अ हॉर्न, स्टॉप एंड लुक एट द लेफ्ट एंड राइट टू सी इफ एनी व्हीकल्स इज अप्रोचिंग। कभी भी रोड को क्रॉस करने से पहले आपको लेफ्ट या राइट जरूर देखना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं कोई गाड़ी आकर के मुझे पीछे से धक्का तो नहीं लगा देगा। यदि हम दौड़ करके पार होना चाहें और कोई स्पीड से गाड़ी आकर के हमें भी कहीं कुछ तो नहीं कर देगा, कुछ तो नहीं कर देगा, कहीं धक्का लगा करके उड़ा तो नहीं देगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखते हुए तब जाकर के रोड को क्रॉस करना चाहिए। Do you know the walk or walking man symbol or the traffic signal is for pedestrians cross the road only if this signal turns green, but look at the left and right to ensure no vehicles are coming. रेड और व्हाइट तो यहाँ पर आपके बुक में जो है ये 2 पर्सन को दिया गया है, और देखो ये स्टॉप में रुका हुआ है, ग्रीन में चल रहा है, लेकिन ग्रीन में चलते समय भी आपको
राइट देख करके ही चलना चाहिए। यदि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट आपको देख लेनी चाहिए। सम टिप्स ऑन पर्सनल सेफ्टी, कुछ टिप्स होते हैं जो पर्सनल सेफ्टी टिप्स होते हैं। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल सेफ्टी होते हैं। तो पर्सनल सेफ्टी टिप्स आप घर पे हो तो वहां पर यूज किया जाता है पर्सनल सेफ्टी टिप्स का। आप अकेले घर पे हो, इफ यू आर अलोन एट होम डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। आप यदि घर पे हो और कोई ऐसे पर्सन आ जाए जिसको आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको जाकर के जल्दी से गेट खोल देना है या नहीं खोलना है? बिल्कुल नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि हम उसको नहीं जान रहे हैं। इज स्ट्रेंजर, इफ यू विल ओपन द डोर, हो सकता है कि आपको उठा करके ले जाए, इसीलिए आपको नहीं खोलना है डोर। जब तक आपको ये जानकारी ना हो जाए या आपके मम्मी या आपके पापा कोई ये इंफॉर्मेशन आपको ना दे दे, हाँ मैंने भेजा है, मैंने कहा है, आप आ जाओ उनके साथ, आप खोल दो डोर, तो ही आपको खोलना है। अब नहीं खोला, आया कोई, खोल दिया डोर, तो क्या होगा? वो किस काम से आया है, क्यों आया है, कौन जान रहा है? कोई नहीं जानता है। आपको कभी भी ऐसे पर्सन यदि कोई घर आए जिसको आप नहीं जान रहे हो, तो जाकर के जल्दी से डोर आपको नहीं खोलना है। नेवर टॉक, प्ले और गो विद द पर्सन विथ हुम यू डू नॉट फील कंफर्टेबल। और ऐसे पर्सन के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में आपको खेलने या आपको कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए जिस पर्सन के साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। यदि आप किसी के साथ जबरदस्ती जा रहे हो तो ये भी गलत बात है। हमें मन नहीं है कि हम उसके साथ जाएं, हम उसके साथ जाके खेलें, तो नहीं जाना चाहिए। आप यदि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो उस पर्सन के साथ, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। या अकेले खेल लेंगे या फिर जिस पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ खेलेंगे। इफ यू सेंस एनी बैड टच इंफॉर्मेशन योर पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली, यदि आपको ऐसा लगता है कोई बैड सेंस से आपको टच कर रहा है, तो आपको तुरंत जो है इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को, और यदि आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर को जरूर दे दें। तुरंत बता दें कि ये जो है हमें उस गलत सेंस से देख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो तुरंत बता देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ला दिया टॉफी देंगे, चलो मेरे साथ चलना, तुमको बहुत सारा टॉफी खिलाएंगे, पता चला कार में बैठा करके ले गया, चलो घर ले जाएंगे, लेकिन घर नहीं लेकर के गया, लेकर के कहीं और जाएगा और फिर उसके बाद किडनी निकाल लेगा। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। यदि ऐसा कुछ बुझा रहा हो आपको, तो आप तुरंत जो है इंफॉर्मेशन दें अपने टीचर को और अपने पेरेंट्स को। नेवर एक्सेप्ट टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और अदर ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कभी भी ऐसे लोगों से कुछ नहीं लेना है जिस लोग को आप नहीं जान रहे, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे यदि कोई टॉफी, कोई चीज लेकर के, कोई आइसक्रीम लेकर के और खा लेंगे आप, तो आपको हानि हो सकता है इससे। आप नहीं जान रहे हैं उनको, वो आए और वो आपको उठा करके ले जाने के मकसद से आए थे, आपको टॉफी दिया, आपने खा लिया। यदि आप खा लोगे तो आपको दिक्कत है, लेकिन नहीं खाओगे तो नहीं दिक्कत है। और तब तक नहीं खाएंगे जब तक नहीं जान जाएंगे कि ये कौन है, और जब तक आपके अपने, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भैया और भी कोई एल्डर पर्सन आपके घर के जब तक ना कह दे कि ठीक है ले लो, तब तक आपको बिल्कुल उस स्ट्रेंजर से, उस अनजान लोगों से कोई भी चीज, टॉफी, आइसक्रीम और भी कोई ईटेबल्स और भी कोई खाने पीने की चीज नहीं लेकर के खानी है। ओके, इफ यू हैव a stay in school after school hours, then always stay with a friends or a group of friends। और यदि आप स्कूल में कभी
जूनियर क्लासेस की छुट्टी जो है वो पहले हो जाती है। 1 to 5 की जो छुट्टी है वो पहले हो जाती है, उसके बाद सीनियर्स की। और आप पहले ट्रिप में ही जाते थे, मतलब फर्स्ट छुट्टी में ही चले जाते थे, लेकिन बाय मिस्टेक आप एक दिन छूट गए या किसी कारण से आप छूट गए, तो आपको हमेशा कोई ग्रुप में किसी के साथ में, किसी दोस्त के साथ में रहना है, ना कि कहीं अकेले जाकर के कोना में दुबक करके बैठ गए। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ग्रुप में या अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहिए। फर्स्ट एड, यदि आप अपने घर में आपको थोड़ा बहुत कुछ इंजरी हो जाता है, थोड़े मतलब नॉर्मल हर्ट है, तो आप फर्स्ट एड घर पे ले सकते हो। फर्स्ट एड, समथिंग वन गेट्स इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग, वी शुड टेक केयर ऑफ इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन। यदि खेलने के दरमियान यदि कोई व्यक्ति या कोई आपके साथी, कोई दोस्त गिर जाते हैं या किसी प्रकार की जो है वो चोट लग जाती है उनको, तो पहला तो उनका ध्यान आपको रखना चाहिए, सबसे पहला आपको टेक केयर करना चाहिए उनका। सेकेंड, आपको फर्स्ट एड यदि आपके पास है या यदि आप स्कूल में खेल रहे हैं तो इमीडिएटली कोई एक पर्सन जो उनका टेक केयर करेंगे और आकर के किसी को इंफॉर्मेशन देंगे कि ऐसे ऐसे हो गया है। और यदि यहाँ फर्स्ट एड होगा, फर्स्ट एड ऑब्वियसली रहता है स्कूल में, फिर वो ले जा करके, यदि घर में खेल रहे हैं, घर के पीछे कहीं खेल रहे हैं, नहीं कोई फील्ड है वहां पर जाकर के खेल रहे हैं बगल में, और कोई गिर गया आपका दोस्त, चोट लग गया उसको, तो आप वहां पर फर्स्ट एड देंगे उसको, सबसे पहला उसका टेक केयर करेंगे और उसके बाद जल्दी से जाके घर में इंफॉर्मेशन देंगे ऐसा हो गया। और आप या यदि आपको दे दिया जाए कि ठीक है नॉर्मल चोट लगा है तो जो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ला करके देंगे, और यदि नहीं तो वो जो बड़े लोग हैं घर में वो आकर के खुद से देंगे। One should know the first aid for minor injuries. For this there should be a first एड बॉक्स। सिर्फ माइनर इंजरीज के लिए जो है फर्स्ट एड का यूज किया जाए। नहीं पता चला कि पूरा पैर टूट गया है और जाकर के डेटॉल घस रहे हैं धीरे धीरे कि पैर थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल रुई लेकर के घस रहे हैं। तो माइनर इंजरी मतलब जो बिल्कुल छोटा मोटा इंजरी होगा उसके लिए फर्स्ट एड का यूज करेंगे, ना कि कोई बड़े हर्ट के लिए। For this there should be a first aid box contain an antiseptic lotion and cotton swabs, gas, scissors, blood etc. फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहना चाहिए, जैसे डेटॉल है, कॉटन है, सीजर है, बैंडेज है, इन सब चीजों का जो है वो देख रेख करके और उसको रखना चाहिए, इन चीजों को रखना चाहिए फर्स्ट एड में, ये सब चीज रहना चाहिए। और नॉर्मली यदि कट गया है, चोट लग गया, ब्लड जा रहा है, तो उन चीजों को रोकने के लिए जो है इसका यूज करेंगे और इससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट एड फॉर माइनर कट एंड बर्न। फॉर माइनर कट्स एंड वुंड्स वॉश द एरिया विथ क्लीन वाटर, देन पुट a gas with एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम। यदि कोई माइनर बर्न है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, कोई भी माइनर बर्न या वुंड्स है, कोई छोटा मोटा घाव है, तो उस एरिया को पहले वॉश कर देना चाहिए। उसके बाद वहां पर वॉश करने के बाद जो है एंटीसेप्टिक क्रीम जो होगा उसका यूज उस पर करना है, या लोशन होगा उसका यूज करना है। एंड टाई अ बैंडेज और क्रीम हैंडकरचीफ अराउंड इट। यदि बैंडेज है तो, और नहीं है तो यदि क्लीन हैंडकरचीफ, साफ सुथरा रुमाल है यदि, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर पे उस वुंड के ऊपर, उस इंजरी के ऊपर उसको बांधा जा सकता है। इफ द कट इज सेवर, इंफॉर्मेशन एंड एल्डर और डॉक्टर्स इमीडिएटली। और यदि
कट जो है वो बड़ा हो जाए, बड़ा कट जाए या कुछ ज़्यादा इंजरी हो जाए तो जल्दी से डॉक्टर को, अपने एल्डर को, एडल्ट को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कैसा ऐसा हो गया है, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपसे पॉसिबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर यही ओवर होता है।